Good morning, all of you. I am रीना कुमारी, स्टूडेंट। आज की क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए है। हमारा सब्जेक्ट कोड है F3 और हमारा टॉपिक है यूनिट 4। टॉपिक है विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। विकास के विभिन्न आयाम के अंतर्गत हमने शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में अपने पूर्व के लेक्चर में डिस्कशन हो गया था, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वह क्रियात्मक विकास और संवेगात्मक विकास के संबंध में है। तो आइए हम जानते हैं कि क्रियात्मक विकास क्या है। क्रियात्मक विकास बालक जब जन्म के बाद अपने आप को वातावरण से समायोजित और जो उसके अंतर्गत जो करता है तो वह क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत वह सबसे पहले जन्म के पश्चात रेंगना, फिर बैठना, दौड़ना, चलना, खाना पीना, ये जितनी प्रकार की क्रियाएं करता है वह क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। बच्चा जैसे कि सबसे पहले वह आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वह जो है वह इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पर, और धीरे धीरे जब वह आत्मनिर्भर होने लगता है, डिपेंडेंट होने लगता है, तो वह ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वह क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया बढ़ती है वह मैच्योर होने लगता है और वह आत्मनिर्भर होने लगता है। तो आइए हम समझते हैं क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है। इसका जेम्स ड्रेवर ने जैसे कहा कि इसका संबंध, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि इसका संबंध संरचना और कार्यों से है जो अथवा जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। विशेष परिस्थिति में जैसे बालक के अकॉर्डिंग अगर वातावरण हो जाए, अगर खुशी का वातावरण, तो बालक हर्ष से खुश होकर चिल्लाने लगता है, कूदने लगता है। तो वह जो अपनी प्रतिक्रिया क्रियात्मक है वह इसी क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती है। क्रियात्मक विकास के संबंध में हॉर्लक ने कहा है कि नाड़ी केंद्रों, नाड़ियों और मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के द्वारा शारीरिक गतियों पर नियंत्रण के विकास को क्रियात्मक विकास कहते हैं। नाड़ी और मांसपेशी जो नाड़ी केंद्र में करते हैं, क्रियात्मक विकास है। अब जानते हैं कि क्रियात्मक विकास की विशेषताएं क्या हैं या इसके नियम क्या है। तो इसका यह नियम है कि पहला नियम है कि वह एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में पहला जो क्रम है वह है मस्तकाधोमुखी क्रम, मतलब मस्तक से शुरू होकर पैर तक जाना। सिर, मुख, गर्दन और फिर गर्दन, धड़ और फिर पैर। इसके अनुसार जो विकास बच्चे का होता है क्रियात्मक रूप से, वह मस्तकाधोमुखी क्रम के अंतर्गत आता है। निकट दूर क्रम, इस क्रम का अर्थ है, निकट दूर क्रम का अर्थ है कि यह जो है इंटरनल डेवलपमेंट है और इसमें जो है वह नाड़ी पहले केंद्र से शुरू होता है क्रियात्मक विकास, और फिर वह अपने मुख्य अक्ष से दूर स्थित क्षेत्रों तक वह विकसित होता है। कंधे पर नियंत्रण, फिर हथेलियों पर, फिर उंगलियों पर। इस प्रकार यह डेवलपमेंट की प्रक्रिया, यह क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया चलती है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। सामान्य क्रिया पहले, जैसे सामान्य क्रियाएं होती हैं कि पहले उसे बैलेंस देना होता है बच्चे को। सबसे पहले तो पहले उसको हम बैठाते हैं, तो इससे उसको कमर को बैलेंस प्राप्त होता है, उसके कमर की मांसपेशियों को बैलेंस प्राप्त होता है। फिर उसके सामने कुछ खिलौने रखते हैं जिसे वो मानसिक रूप से पहचानने की कोशिश करता है। सबसे पहले उसे उठाने की कोशिश करता है, खिलौना उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि उसके हाथ में बैलेंस नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वह खिलौनों को पहचानने लगता है, कुछ और उसकी अवस्था बढ़ती है तो वह उसी के अनुसार अपने क्रियात्मक को और बढ़ाने लगता है। जैसे यदि एक 5 महीने को बालक को बैठा दिया जाए तो वह खिलौनों को पकड़ने का प्रयास करता है। जब उसकी क्रियात्मक विकास की स्थिति बढ़ जाती है तो वह अपने सामने रखे खिलौनों को आसानी से पकड़ लेता है, उठा लेता है
और एक ऐसी अवस्था आती है जब बालक के सामने यदि खिलौना रखा जाए तो वो खिलौने को उठा लेता है और उसे खेलना प्रारंभ कर देता है। तो यह जो क्रिया है वह क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। पहले क्रियात्मक इस विकास के अंतर्गत पहले सबसे है वह बैलेंस छोटी मांसपेशियां होती हैं। पहले वो बड़ी मांसपेशियों पर बैलेंस खेलना प्रारंभ करता है, बड़ी चीजों से खेलना प्रारंभ करता है, फिर वो इसके अंतर्गत छोटी छोटी चीजें करने लगता है, जिसे वो उंगलियों के प्रवाह से या जो छोटे उसके मांसपेशियां उसके प्रवाह से वह चीजों को व्यवस्थित करना सीख जाता है। क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे क्या भविष्यवाणी की जाती है कि 4 माह के बालक के सामने जो सामान्यतः सबके लिए है कि अगर कोई गेंद या क्यूब रखा जाता है तो वो क्या करता है, 4 माह का बालक उसे देखता है परंतु उसे उठाता नहीं सकता है, परंतु उठाता नहीं है। 8 माह का बालक गेंद को अपने दोनों सकता है और 9 माह के बालक वह उसे उठा है और उसे पहचान भी सकता है। बालक का क्रियात्मक विकास अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया के फलस्वरूप, प्रथम कारण परिपक्वता है तथा दूसरा कारण है अधिगम, मतलब मेच्योरनेस। पहले उसके अंदर मेच्योरनेस आती है, पहले वो चीज़ों को समझता है, समझने लगता है, वातावरण से अपने आप को समायोजित कर लेता है, परिपक्व हो जाता है, फिर वह चीज़ों को सीखना शुरू करता है। तो यह 2 प्रकार की प्रक्रिया हो गई, अधिगम और परिपक्वता, लर्निंग और मैच्योरनेस। ये दोनों मिलकर ही बच्चा जो है वह उसकी वो क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया जो क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया है वह अच्छे प्रकार से हो पाती है। प्रत्येक व्यक्ति ये जो क्रियात्मक अलग अलग प्रकार से डेवलप होती है। किसी में यह विकास तेज गति से होता है, किसी में वह विकास जो है वह धीरे धीरे होता है। क्रियात्मक कौशलों में यौन अंतर मतलब बालक और बालिकाओं में क्रियात्मक विकास अलग अलग ढंग से होते हैं। जैसे कि बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा इन क्रियात्मक क्रियाओं में भाग लेते देखा गया है। वो ज़्यादा खेल कूद और इसी से संलग्न जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें बालक ज़्यादा मात्रा में भाग लेते हैं। बालिकाएं धीरे धीरे उस तरफ आकर्षित होती हैं और उसमें धीरे धीरे तो ये जो क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया उनमें वह थोड़ी धीमी गति से होती है। अब आता है क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। तो सर्वप्रथम अच्छा स्वास्थ्य क्रिएटिविटी जो अंदर उसके अंदर एक अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत ही हो सकती है। वो अच्छे प्रकार से खेल कूद पाता है, जितने भी उसके क्रियात्मक क्रियाएं हैं वह सही प्रकार से कर पाता है। इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना अत्यंत आवश्यक है। अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बालक के अंदर या एक इंसान के अंदर अनेक प्रकार के संवेग आते हैं। संवेग दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे भावनात्मक रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। तो जो हमारे अंदर जो ये अवांछित जो संवेग हैं, इनको भी और ये संवेग जो है वह जो संवेगात्मक रूप से हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां जो एकत्रित होती हैं, अवांछित चिंताएं और संवेग इत्यादि, तो वह जो है वही इन क्रियात्मक विकास में जो हम जैसे तो वह क्रियात्मक विकास वह समाजीकरण, एक सही रूप से क्रियात्मक विकसित बालक ही समाजीकरण समाज में अच्छे प्रकार से समायोजित कर सकता है, अपने समाजीकरण में योगदान दे सकता है। अच्छे समाजीकरण के लिए बच्चे का इत्यादि इन चीजों पे जब वह बैलेंस करना सीखता है तो वह समाज में घुल मिल कर रहता है
और उनका जो है और समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और बालक का भी पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक बालक जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसमें क्रियात्मक विकास की परिस्थिति जितनी अच्छी होगी, समाज में भी वह अच्छे प्रकार से संयोजन कर पाएगा। आत्मानंद और कौशलों का विकास सही प्रकार से होता है तो वह आनंद का अनुभव करता है। वह अपने कौशलों के कारण, अपने क्रिएटिविटी के कारण, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, समाज में लोकप्रिय हो जाता है, और इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। आत्मनिर्भरता, बालक जब जन्म लेता है तो वह असहाय होता है, वो डिपेंडेंट होता है दूसरों पे, परिवार पे, अपने पेरेंट्स पे, वह पूर्णतः दूसरों पर आश्रित होता है। लेकिन धीरे धीरे इन क्रियात्मक कौशलों के विकास के अंतर्गत उसके अंदर शारीरिक सुरक्षा और पर्याप्त रूप से आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आत्म प्रत्यय, जब बालक में अच्छी क्रियात्मक योग्यताएं और कौशलों का विकास होता है तो उससे क्या होता है, उसमें उपयुक्त रूप से सुरक्षित भाव का निर्माण होता है। वह अपने अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इससे उसके अंदर आत्म प्रत्यय का निर्माण होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान, इन क्रियात्मक विकास का एक बैलेंस पर्सनालिटी के निर्माण में इस क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान। बालकों के जीवन में संवेग जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन क्या है संवेग? तो संवेग है भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म आदि। इसको हम लोग संवेग कहते हैं। ये भावनाएं प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान होती हैं। संवेगों का अर्थ है कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि संवेग वह जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अधिक प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें व्यक्ति का व्यवहार जो है वह व्यवहार, अप्रोच या संगठित होता है तथा अनुभूति, आकर्षण या प्रतिकर्षण की सूचना देती है। तो यह क्या होता है कि जो संवेग हमारे अंदर आता है, कोई ज्यादा या कम, कभी हमारे अंदर क्रोध की अधिकता होती है, ईर्ष्या की भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है, कभी हम ही है जो हमें यह सूचना देता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की भावना का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से H.G. आइसेन ने कहा है कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरावयव क्रिया वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। अब संवेगों की विशेषताएं क्या है? तो संवेगों के विषय में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। संवेगों से अनेक प्रकार के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा जिस संवेग का हमारी पर्सनालिटी भी उसी के अंतर्गत उसी के अनुसार डेवलप्ड होगी। इससे हमारा बाह्य और आंतरिक
दोनों परिवर्तन इससे इंटेंगल होते हैं। किस भाव से, जैसे अगर हमें क्रोध भी आता है तो कभी प्रेम में भी क्रोध आता है और कभी नफरत से क्रोध आता है। तो जब हमारे अंदर संवेग आता है तो यह उस भाव से ही व्यक्त उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ संवेगों का प्रदर्शन शिशुओं में भी होता है, हाँ, शिशुओं में भी, क्योंकि वो भी अपने क्रोध को, अपने भय को, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। धनात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशन से सुख एवं ऋणात्मक संवेग, निगेटिव इमोशन से दुख प्राप्त होता है। जाहिर है, जब हम पॉजिटिव लेंगे चीज़ों को, पॉजिटिव संवेग हमारे अंदर आएगा तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें खुशी की अनुभूति होती है। वही जब हमारी ईर्ष्या, क्रोध और हमारे अंदर जो निगेटिविटी आती है, इस प्रकार की इमोशन आते हैं, तो हमें वह दुख की अनुभूति देते हैं। कुछ संवेगों का दमन करने से उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ संवेगों का, जैसे क्रोध को अगर दमाने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्रोध अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। संवेग अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त बढ़ने के लिए कहते हैं, आप और अच्छा करने के लिए हम सोचते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी ऐसी परिस्थिति जो हमारे सामने अचानक से आ जाए तो उसमें जो हमारे संवेगात, जो हमारी सोचने की शक्ति, जो हमारे अंदर संवेग की परिस्थिति होती है, वह हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। बालकों के संवेगों का महत्व, बालकों में संवेगों का बहुत महत्व है। बालक के प्रत्येक दिन के अनुभव संवेगों से आनंद जुड़ जाता है। बालकों की जिज्ञासा, हर्ष आदि से भी सुखानुभूति प्राप्त होती है। वो जो क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, नई चीज़ों को देखकर वह उनके अंदर एक जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको उसके शांत होने पर उनके अंदर खुशी जो होती है वह उनके अनुभव से जुड़ जाती है और यह संवेग जो है उसके अंदर उन्हें आनंद देते हैं। अध्ययन जब किया गया है तो यह भी देखा गया है कि संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है और यह बालक की आदत बन जाती है। जैसे किसी प्रकार की आदत जो हमारे अंदर प्रभावित करती है। बालक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण संवेगों से प्रभावित होता है। वह जिस प्रकार के संवेग, जिस प्रकार के भाव बालक में अत्यधिक मात्रा में होते हैं, उनको जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी उनका वैसा ही हो जाता है। बच्चे संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। जब उनके अंदर ये संवेग की भावना, अगर ईर्ष्या, अगर द्वेष अगर बालक में ज़्यादा है तो उसी के अनुसार उसका पर्सनालिटी हो जाएगा। उसी के अंदर वह अपने परिवार को देखेगा, उसी के अंदर वह अपना आत्म मंथन करेगा, उसी के अंदर वह समाज का मंथन करेगा। तो और अगर अंदर पॉजिटिविटी है उसके अंदर तो उसी के अनुसार वो समाज को भी देखेगा और वो आत्म मंथन भी उसी के अनुसार करेगा। तो संवेग जो है वह बालक के व्यक्तित्व को हर प्रकार से प्रभावित करते हैं। संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं, क्रियाशील बनाते इस परिस्थिति में जिस प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है तो वह क्या होता है, तो हमारे अंदर की धड़कनों को बढ़ाता है। इससे होती है, बालक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आएगी नहीं तो वह क्या होगा, नर्वसनेस का शिकार हो जाएगा। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इससे यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि बालक अनुभव क्या कर रहा है, वह किस प्रकार के संवेग का अनुभव कर रहा है। जब बालक में कटु संवेग उत्पन्न होते हैं
तो बहुत कुछ संभावना होती है कि संवेगों से बालक का अधिगम, पुनः स्मरण, तर्क, ध्यान लगाने की क्षमता आदि मानसिक क्रियाएं जो वह करता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर उसके अंदर निगेटिविटी उत्पन्न हो जाए तो यह जो उसके अंदर गुण है, जैसे कि उनको के संवेग का संवेग जिस वातावरण में रहता है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बदले में बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसा वातावरण होता है बालक के अंदर वैसा ही संवेग का विकास होता है। उदाहरण जैसे आप ले लीजिए कि एक बिखरा हुआ परिवार, एक झगड़ालू परिवार, वहां का जो वातावरण है वह बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसी के अंदर उसके अंदर जो संवेग होते हैं उसकी अधिकता हो जाती है और वह खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। वही एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण, एक हर्षपूर्ण परिवार से अगर कोई बालक है जहाँ खुशी का वातावरण है तो वह एक बैलेंस्ड बालक रहेगा, उसके अंदर अच्छे संवेगों की अधिकता होगी और एक समुचित व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि संवेगों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज का टॉपिक हमारा रहा संवेगात्मक विकास और क्रियात्मक विकास। हमारा अगला टॉपिक होगा बौद्धिक विकास। इसके बाद हमारा और भी जो टॉपिक होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे।